बेहद तेज़ हवाएं अभी चल रही है और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर जो फोरकास्ट के मुताबिक यहीं से यानी जखौ से यह साइक्लोन गुजरने वाला और इसका असर यहाँ से देखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी और ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा खाली करा दिया गया है। दरअसल ये जखौ पोर्ट के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, पूरा एक गाँव है, पूरे गाँव को खाली करा दिया गया, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, पेड़ों की शाखों को देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस हद तक तेज़ हवाएं वहां पर चल रही है। और बारिश भी यहां पर हो रही है और 135 किलोमीटर यानी 15 तारीख की वो सुबह का समय बताया जा रहा है जब यहीं से जखौ से वो साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा और उस समय उसकी रफ्तार है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में तबाही मचा सकता है इस इलाके में। ऐसे में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। पास के जो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जितने गांव हैं वहां पर लोगों को इवैक्यूएशन अभी से शुरू हो चुका है। पास में नलिया है, नलिया में भी वहां पर एयरपोर्ट स्टेशन से लेकर कई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं अपने, उनको भी सुरक्षित जगह पर जहाँ पे चाहे शिप हो अपने कोस्ट गार्ड के, चाहे एयरक्राफ्ट हो हमारे एयरफोर्स के, उनको सुरक्षित जगहों पर फिलहाल अभी ले जाया जा रहा है। और अभी स्थिति थोड़ा आसमान में दिखाऊंगा तो उससे अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से काले बादल और इस तरीके से पूरा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और तेज़ हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं यहाँ पर इस इलाके में चलेगी और उसके बाद वो गस्टिंग स्पीड और बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ने के बाद कल शाम से लेके परसों दोपहर तक का वो वक्त होगा जो यहाँ से साइक्लोन जब गुजरेगा तो वो सभी के याद में 1998 की वो यादें ताज़ा हो रही जब साइक्लोन आया और उस समय काफ़ी तबाही मची थी। यहाँ पे पूरा इलाका खाली है। मैं सुबह से यहाँ से इस इलाकों में देख रहा हूँ जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भी अगर कह ले, यहाँ पे जखौ में जो कोस्ट गार्ड का स्टेशन है वहाँ पर उनकी जो शिप्स हैं उसको भी सुरक्षित जगहों पर और साथ में बीएसएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। आर्मी की कॉलम भी यहाँ पर भेजे जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर नलिया, इसके पास में जो नलिया गांव है वहाँ पर भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऐसे में उनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है या नहीं। और अभी का आज का फोरकास्ट देखा जाएगा और अभी 10:30 के बाद का वो वक्त है, वहाँ पर इवैक्यूएशन शुरू होगा तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी इस इलाके में खासतौर पर जखौ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने एक आशंका जताई जा रही, चूंकि यही जो पॉइंट होगा वहां से ये ट्रैक से गुजरेगा, चाहे वो मांडवी हो, चाहे नलिया हो या चाहे देवभूमि द्वारका हो, ये स्प्रेड बेल्ट से ये साइक्लोन गुजरेगा और उसका रेडियस बड़ा है। ऐसे में नुकसान बड़ा पहुंचा सकता है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने आपात बैठक की और लगातार ब्यौरा ले रहे हैं वहां से अधिकारियों से। खुद प्रधानमंत्री ने इस पर कल बैठक की और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री से भी बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि गुजरात को जो जरूरत है वो वहां पर दी जाए। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, लोगों को इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी हो जाए यानी जीरो कैजुअलिटी के साथ अप्रोच के साथ फिलहाल प्रशासन आगे बढ़ रहा है। अगर आप पूरे साइक्लोन की आय को देखें तो जो ड्रिफ्टिंग है वो सबसे पहले ओखा को करेगा, यानी ओखा वो द्वारका का जो बेस है वहां से हिट होते आएगा। क्योंकि यहां से अभी जो बताया जा रहा है जखौ से तकरीबन 280 किलोमीटर के आसपास दूर है और वो 230 या 240 किलोमीटर के आसपास वहां से ओखा से है। तो ऐसे में सबसे पहले जो हिट होगा वो कहें कि उसका जो रेडियस होगा वो पहले ओखा में होगा, द्वारिका में होगा, तो वहाँ सबसे पहले असर होगा और उसके बाद उसकी पूरी ताकत के साथ वो यहाँ से साइक्लोन गुजरेगा। तो ऐसे में वो जखौ और मांडवी के बीच यानी नलिया, जखौ और मांडवी ये तीनों के बीच से रेडियस से गुजरेगा। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है और इसी के चलते हताहत ना हो, ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता है 95 जितनी मार्ग मकान की टीमें हैं, सड़कें अगर बाधित होती है तो उसको पुनर्वत शुरू किए जाए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहाँ मौके पर रखा गया है। ये बिजली के जो खंभे दिख रहे हैं, जो लाइन यहाँ पर दी जाती है, वो बिजली के खंभे अगर टूट जाते हैं, चूंकि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान होगा। तो ऐसे में बिजली को आपूर्ति पूर्ववत की जाए, ये सबसे बड़े टास्क है। यानी सबकी जिम्मेवारी तय की गई है। मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर जो कमांड कंट्रोल रूम है गांधीनगर में, वहाँ पर पैनी नज़र बनाए हुए रिपोर्ट ले रहे हैं। हर जिले में एक एक मंत्रियों को भेजा गया है। यहाँ कच्छ की जहाँ की बात की जाऊँ तो ऋषिकेश पटेल
जो सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री वो, और प्रफुल्ल पानसरिया जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, उनको यहाँ पर भेजा गया है। और वहाँ देवभूमि द्वारका में खुद गुजरात गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वहाँ पर मौके में रहे। तो ऐसे में तमाम अधिकारी यहाँ का है कि पूरा एक राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि जीरो कैजुअलिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, हताहत ना हो, सबसे बड़े ऐसे में सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुँचा दिया जाए। इसी के चलते आप ये तस्वीरें में यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा जो गाँव है, पूरा का पूरा गाँव फिलहाल अभी खाली नज़र आ रहा है, कोई भी यहाँ पर है नहीं। जखौ पोर्ट, ये जेटी जिसे कहें, जहाँ पर कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज लगते हैं, वहाँ पर ये जो मछुआरे रहते हैं उनकी बोट भी वहाँ पर लगा दी गई है और फिलहाल अभी इस इलाके में कोई भी नहीं है।